नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो अच्छाई एक दिन आपके जीवन में लौट कर ज़रूर आती है। और ये बात आपने बड़े-बड़े संत महात्माओं को कहते हुए सुना होगा कि जो आप दुनिया में बाँट रहे हैं या जो चीज़ें आप दुनिया के लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो एक दिन आपके जीवन में लौट कर ज़रूर आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुनिया को क्या देना चाहते हो। प्यार, नफ़रत, अच्छाई, बुराई, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुनिया में क्या बाँटना चाहते हो। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आपने आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया, तो उसका फल आपको एक दिन देखने को ज़रूर मिलता है। और ज़िंदगी भी आपको ऐसे मौके ज़रूर देती है, जब आपको किसी की मदद के लिए आगे आना होता है या किसी की सेवा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी जो मानसिकता है, वो आज कुछ अलग ही तरह की हो गई है। आज अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर रहता है। मान लीजिए किसी को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद सिर्फ़ इसीलिए करना चाहते हैं, ताकि वो कल दिन आपकी मदद कर सके। किसी के दुःख-सुख में भी हम तभी शामिल होना चाहते हैं कि ताकि वो कल दिन हमारे दुःख-सुख में भी शामिल हो सके। लेकिन ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि मानवता का धर्म भी यही कहता है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से उम्मीद नहीं करेगा, तो किससे करेगा? लेकिन हम सभी जानते हैं कि वक़्त बदलते देर नहीं लगती है। हो सकता है कल दिन आपके भी हालात बहुत ख़राब हो जाए, हालात बहुत बिगड़ जाए और आपको भी मदद की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे वक़्त में ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस इंसान को ज़रूर याद करोगे, जिसकी आपने मदद की है, जिसके लिए आपने कुछ अच्छा किया है। लेकिन अगर इस दौरान वो इंसान आपकी मदद नहीं कर पाया, तो आपके मन में उसके लिए एक नफ़रत का बीज कहीं न कहीं ज़रूर पैदा हो जाता है। क्योंकि आपने उससे उम्मीद लगाई होती है, आपको भरोसा होता है कि आपने उसके लिए कुछ किया है, तो वो भी बदले में आपके लिए कुछ ज़रूर करेगा। और हाँ, आप आगे के लिए अपने आप को तैयार करते रहते हो कि अब आगे मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी की कोई मदद नहीं करूँगा। कहीं न कहीं आप अपने आप को एक बुरा इंसान बनाने के लिए मजबूर कर देते हो या तैयार कर देते हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अगर आपने कहीं पर अच्छाई का बीज बोया है, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया और बदले में उसने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आपको लगता है कि आपकी अच्छाई का असर खत्म हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आपने अपने जीवन में 2 शब्द प्यार के भी बोले हैं ना किसी के लिए, तो वो शब्द भी जो है 2 की बजाय 4 आपको वापस अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं से सुनने को ज़रूर मिल जाएँगे। और अगर आप किसी के दुःख-दर्द में शामिल हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके दुःख-दर्द में भी कोई न कोई शामिल ज़रूर होंगे। लेकिन ये हो सकता है कि उस इंसान से आपको ये चीज़ें ना मिलें जिसके लिए आपने किया है, जिससे आप उम्मीद करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से आपके पास आपका किया हुआ ज़रूर वापस लौट कर आता है और ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। हम अक्सर ये बात एक-दूसरे को कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो बीज हम बोते हैं, वही हमें काटने को मिलता है। तो ठीक उसी तरह से अगर हमने कहीं अच्छाई का बीज बोया है, तो उसका अच्छा फल भी हमें एक दिन ज़रूर देखने को मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 10 साल बाद कभी न कभी तो उसका फल हमें मिलकर ही रहेगा। अगर आजीवन भी आपको उसका फल नहीं मिलता है, तो आगे वो आपके परिवार को, आगे आपके वंश को कभी न कभी जो है उसका फल देखने को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपने देखा होगा कि जब आप किसी के लिए दिल से कुछ अच्छा करते हैं, तो आपके अंदर एक पॉज़िटिव वाइब आती है, एक अलग ही तरह का सुकून आता है। तो असली इनाम तो आपको यही मिल जाता है। जो ये अच्छाई होती है ना, ये एक ऊर्जा की तरह काम करते हैं। आज अगर आपने किसी एक के लिए अच्छा किया, तो कल वो किसी दूसरे के लिए अच्छा करेगा और आगे वो किसी और के लिए अच्छा करेगा। तो इस तरह से जब ये सिलसिला चलता रहेगा, तो एक ना एक दिन घूम फिर कर कहीं न कहीं वो आपके पास वापस लौट कर ज़रूर आता है, जो आपने दूसरों में बाँटा होता है, जो आपने दूसरों के लिए किया होता है, उसका फल आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाता है।
हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि हर चीज़ बाँटने से ही बढ़ती है। तो क्यों हम किसी और को दोष लगाते हैं कि उसने हमारे लिए ये नहीं किया, उसने हमारे लिए वो नहीं किया, या फिर क्यों हम खुद को जो है बुरा बनाने पर तुले होते हैं कि अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया तो हम भी उनके लिए अब अच्छा नहीं करेंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाएँगे, अब तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना देखेंगे, बाकी दुनिया जाए बाहर में। ये तो हमारी गलत सोच है ना। कुल मिलाकर के जो है मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप शौक से कीजिए, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका हिसाब मत रखो, क्योंकि हिसाब रखने वाला हमारा भगवान है। उसके पास हमारा खाता है, आपने कब, कहाँ, क्या दिया है, किसके लिए दिया है, उसके पास ये सारी चीज़ें पहले से ही एंटर है। दूसरी बात, वापसी की उम्मीद मत कीजिए। अगर आपको पता है कि आपने जो भी किया है, अच्छा किया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता तब होनी चाहिए अगर आपकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, आपको चिंता तब होनी चाहिए, और अगर आपने कुछ अच्छा किया है, दिल से किया है, तो उसका फल भी जो है आपको एक दिन अपनी ज़िंदगी में देखने को ज़रूर मिल जाता है, और साथ ही साथ वो आपके लिए एक चमत्कार की तरह काम करता है। जब आप ये कहते हो कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, इतना भी होगा, मेरे तो कभी दिमाग में ही नहीं आया। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप यूँ ही अच्छाई का बीज बोते रहिए और एक दूसरे में प्यार मदद बाँटते रहिए। थैंक यू सो मच।